अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था क्लास 9th के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे रियल नंबर की। आज हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे रियल नंबर की। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए क्या था। आज जो हमारा टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी है। वो हमारे पास हमने डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए हमने किया था कोई भी दो रियल नंबर होते थे उस दो रियल नंबर को हम ऐड कर लेते थे, उसका जो आंसर भी आता था हमारे पास वो भी रियल नंबर ही में से आना चाहिए। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की करेंगे तो कोई भी हमारे पास दो रियल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ए एंड बी, आपके पास कोई दो रियल नंबर हैं बिलोंग टू रियल नंबर। आपके पास अगर इन दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया फॉर एग्जांपल सी आया, तो ये सी भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही में से होना चाहिए। यानी किसी भी दो रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, जो मल्टीपल आएगा, वो भी क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही में से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, 1/2 कर दें मल्टीपल बाई 3/4। अगर ये दो रियल नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर हमने कहा था किसी भी फॉर्म में रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या सिंपल नंबर हो, वो सारे रियल नंबर ही कहलाते हैं। अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/8। तो ये भी हमारे पास क्या होना हो गया, हमारे पास ये भी एक रियल नंबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर भी रियल नंबर आता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब हमने एडिशन की बात की थी हमने कहा था हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर होते थे, जब दो रियल नंबर को हम ऐड कर देते थे हमारे पास जो दो रियल नंबर को a प्लस बी करते थे या b प्लस ए करते थे, यानी हमारे पास जो अरेंजमेंट होती थी रियल नंबर की उसको हम चेंज करके लिख लेते थे। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी इनकी जो प्लेसेस थी उसको हम चेंज कर लेते थे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टी को हमने कहा था प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आज हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। कोई भी हमारे पास दो रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल ए मल्टीपल बाई बी या बी मल्टीपल बाई ए, हम इसके जो अरेंजमेंट है उसको चेंज करेंगे तो उस नंबर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम दो नंबर ले सकते हैं, हमारे पास है 2 मल्टीपल बाई 3 इक्वल या 3 मल्टीपल बाई 2। सेम तरीके से हमने इसको जो स्पेस थी या जो प्लेसेस थी उसको हमने चेंज कर दिया, इसका आंसर भी हमारे पास 6 आता है और इसका आंसर भी क्या आता है, 6 आता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था रियल नंबर प्रॉपर्टी में हमारे पास एडिशन के लिए हमने किया था, हमने 3 नंबर लिए थे। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 जो नंबर होते थे हमने कहा था अगर हमारे पास a प्लस बी कर देते हैं प्लस सी कर देते हैं, ये इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी। यानी हमारे पास दो रियल नंबर को पहले ऐड कर दें, उसके बाद जो आंसर आएगा इसको तीसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। लास्ट जो नंबर है हमारे पास उसको प्लस कर दें, उसका जो आंसर आएगा उसको पहले से ऐड कर देंगे तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारे पास 3 नंबर होंगे, a मल्टीपल बाई बी, हम दोनों को पहले मल्टीपल करते हैं उसके बाद c को मल्टीपल करते हैं, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास a b मल्टीपल बाई c। यानी 3 रियल नंबर को हम पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा वो तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, या लास्ट 2 नंबर को पहले मल्टीपल करें, उसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी, फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई भी हमारे पास 3 नंबर ले लें, आपके पास है 4 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3 कर दें, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3। यानी 4 2 टाइम 8 हो गया हमारे पास मल्टीपल बाई 3, 4 मल्टीपल बाई 6, 8 3 टाइम क्या हो 24 इक्वल टू 4 6 टाइम क्या होगा 24। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं।
अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास 4th नंबर पे वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट टाइम हमने जो एक डिस्कस किया था वो प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हमने डिस्कस किया था, यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जो कोई सी ऐसे रियल नंबर से हमने ऐड किया था कि उस जो नंबर होता था वो नंबर चेंज ही नहीं होता था, यानी उसकी आइडेंटिटी थी जो नंबर था वो एज इट आना चाहिए, वो नंबर पे कुछ फर्क ना हो, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती थी, जिसमें हमने कहा था 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी कहा था हमने, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। हमने कहा था उस टाइम 0 को हमने एडिटिव आइडेंटिटी किया था क्योंकि 0 को हम किसी भी रियल नंबर के साथ प्लस करेंगे तो उस नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे पास है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हमने सोचा है कि अब भी मल्टीप्लिकेटिव किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, किसी नंबर को ऐड करते थे तो उस नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सेम तरीके से यहाँ किसी एक ऐसे रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि किसी भी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें पता है आपके पास फॉर एग्जांपल मैं a को मल्टीपल कर दूं किसी भी नंबर के साथ, रियल नंबर हमारे पास 1 है, 1 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो हमने कहा था 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम कह सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी रियल नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a ही आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 9 को मल्टीपल करो 1 के साथ तब भी क्या आएगा, आपके पास 9 ही आ जाएगा। यानी आपके पास जो नंबर है तो ये हमारे पास जो ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी उसकी आइडेंटिटी में कुछ चेंज नहीं होता। यानी किसी भी नंबर को 1 से 1 है, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एमसीक्यू बनता है हमारे पास 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो 1 इज आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमारे पास है 5th हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और लास्ट हमने जब एडिशन की बात कर रहे थे हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। अपने एडिटिव इनवर्स में हमने ये कहा था अगर किसी एक ऐसे रियल नंबर को किसी दूसरे एक ऐसे रियल नंबर से हमने ऐड करना है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए था। यानी इससे किसी रियल नंबर को हमने ऐड करते थे तो उसका जो आंसर आता था वो हमें 0 चाहिए था। हमारे पास अगर कोई नंबर लेते हैं, हमारे पास -2 है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होता था वो +2 होता था। अगर -1/2 है इसका जो या +1/2 है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होता था वो -1/2 होता था। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास यहाँ हमारे पास 0 आना चाहिए था, इसमें क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। लेकिन अब हमारे पास जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे उसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a है, a का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, a को हमने कौन से नंबर से यानी c के रेसिप्रोकल से b मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो 1 है। a से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके पास है √5 है, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूँ हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, जो है 5 मल्टीपल बाई 1/√5 कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो उसको एक ऐसे रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो मल्टीप्लिकेशन वो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो हमारे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 नंबर होते हैं हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल a × a + b, अगर ये है हमारे पास, बल्कि इसमें दो प्रॉपर्टीज और होती हैं हमारे पास। अगर कोई 2 नंबर, अगर एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट, एक और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हमारे पास एक और होती है, अगर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो लेफ्ट है हमारे पास एडिशन का जो साइन आएगा ऐड का, वो हमारे पास एडिशन कहलाएगी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहलाएगी। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो वो हमारे पास कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आएगी। अगर प्लस का साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ जाएगी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, अगर कोई नंबर हमारे पास लेफ्ट साइड से मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एग्जाम्पल है a × a + b, a+ या b + c कर देते हैं,
यहाँ भी मैंने ए प्लस बी क्या कोई भी नंबर ले सकते हैं, बी प्लस सी कर दो, यहाँ भी बी प्लस सी, ताकि डिफरेंट नंबर हो जाएंगे। अगर सेम नंबर लें तो भी कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो होते हैं यहाँ हमारे पास बी प्लस सी, अगर यहाँ देखो अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीपल होता है तो हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर कोई नंबर राइट से मल्टीपल होता है, यानी ए प्लस बी है इंटू सी है, तो ये हमारे पास जो राइट साइड से कोई नंबर मल्टीपल होता है तो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जांपल इसका जो आंसर आएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो आंसर आएगा बी प्लस सी, ये जो इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस ए सी के। अगर हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें, हमारे पास जो ए सी हो जाएगा प्लस बी सी। सेम तरीके से हमारे पास जो माइनस का साइन आएगा तो हमारे पास और सब्ट्रैक्शन जो आएगा, अगर एडिशन का साइन आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आएगा। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंशाल्लाह वो इनइक्वालिटीज़ के, तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ की जितनी भी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को वॉच करते हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जिसमें इशू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप बता सकते हैं। तो हाँ, इसके अलावा आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। थैंक यू।